हेलो दोस्तों, आपकी पॉकेट के दोस्त आपका स्मार्टफोन। पर क्या पता है ये आपका दोस्त नहीं एक जासूस निकले। तो आपने बस दोस्तों से कहा यार मुझे नए शूज चाहिए और अगले ही मिनट आपको मोबाइल पर शूज के ऐड आ गए। क्या ये कोइंसिडेंट है या फ़ोन सच में आपकी बातें सुन रहा है? आज हम इसी राज का पर्दाफाश करेंगे, थोड़ी मस्ती के साथ, थोड़े डर के साथ और पूरी नॉलेज के साथ। सबसे पहले एक फैक्ट सुन लो, आपका स्मार्टफोन नासा के 1969 के कंप्यूटर से 1000 गुना पावरफुल है। हाँ, वही कंप्यूटर जिसने इंसान को चांद पे भेजा। मतलब जहाँ पहले पूरे रूम लगता था एक कंप्यूटर के लिए, आज वही पावर आपके जीन्स की जेब में है। पर दोस्तों, पावर के साथ आता है एक बड़ा रिस्क, वो है प्राइवेसी का खतरा। एक दिन मैं बोला मुझे डाइट करना है और अगले ही दिन फ़ोन पे ऐड आ गया, वेट लॉस पिल्स। फ़ोन बोला भाई मैं तो तेरे साथ जिम भी चलूँगा। पर सच ये है कि बहुत सारे ऐप्स माइक्रोफोन एक्सेस मांगते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और आप खुद ही अलाउ कर देते हो बिना सोचे। 2018 में एक रिसर्च हुई जिसमें पता चला कि कुछ ऐप बैकग्राउंड में माइक ऑन रखकर डेटा कलेक्ट करते हैं। एड्स कंपनी उस डेटा को बेचती हैं। मतलब फ़ोन ने आपकी गुफ्तगू सुनी और तुरंत कंपनी ने प्रोडक्ट चिपका दिया आपको। ये सच्चाई है। और अब आप सोचिए, आप गर्लफ्रेंड को बोले मैं घर पे हूँ और गूगल बोले झूठ मत बोल, तू तो शर्मा जी की पान वाले के पास खड़ा है। हाँ दोस्तों, जीपीएस ट्रैकिंग इतनी पावरफुल है कि गूगल मैप आपकी हर एक मूवमेंट रिकॉर्ड करता है। फैक्ट ये है कि गूगल टाइमलाइन फीचर बता सकता है कि आप लास्ट ईयर कि इस डेट को किस मॉल में थे। इवन आपका लोकेशन डेटा सबसे महंगे डेटा हैं जो कंपनीज एडवर्टाइज करने के लिए खरीदती हैं। आपने फ़ोन की गैलरी खोला, तो एक गैलरी और फोटो का क्या राज है? आपने फ़ोन की गैलरी खोला और सोचा कि ये सब तस्वीरें क्लाउड में कॉपी हो चुकी हैं। मतलब अगर आपने गलती से एक फ़नी सेल्फी भी ली हो तो वो भी सेफ नहीं है। जब आप डिलीट करते हो फोटो को तो वो सिर्फ फ़ोन से डिलीट होता है, पर बैकअप में लाइक गूगल फोटो आईक्लाउड में बचा रहता है। हैकर और लीक की वजह से ये फ़ोटो कभी भी लीक हो सकती है। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है आप लोग की नज़र में पेट्रोल, सोना या तेल, बट ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा बिजनेस है आपका डेटा। आपने क्या सर्च किया, किस वीडियो पे आप रुके, किस फोटो को इवन आपने जूम करके देखा है, सब रिकॉर्ड होता है। एज अ एग्जाम्पल, आपने सर्च किया बेस्ट बजट स्मार्टफोन और अगले ही दिन 50 यूट्यूब ऐड आएंगे बस फ़ोन के लिए। ये है डेटा सेलिंग का मैजिक। रियल इंसिडेंट है, पैक्सेस, स्पाईवेयर एंड गूगल लोकेशन ट्रैकिंग जैसे सॉफ्टवेयर। डेटा का यूज़ होता है मेनली, एंड ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं उसके पीछे का एक रीज़न है, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। कंपनी आपकी हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके एडवर्टाइजर्स को बेचती हैं। एड्स टारगेट करने के लिए, सेलिब्रिटीज़ एंड पॉलिटिशियंस को ट्रैक करने के लिए। आप सोचते हो आप फ्री ऐप यूज़ कर रहे हो, पर असली में ऐप आपको यूज़ कर रहा होता है। और ये सब होता कैसे है? बेसिकली परमिशंस के थ्रू ये सारी डिटेल्स जाती हैं, लाइक कैमरा, माइक, लोकेशंस। स्पाईवेयर सम लाइक Paxos, WhatsApp bugs and TikTok controversies. And third thing is cloud storage leak, like deleted photo भी सेव नहीं होते। And इससे बचने का सिर्फ कुछ ही स्टेप्स हैं। परमिशंस को कंट्रोल करो, माइक लोकेशन ऑफ रखो जब ज़रूरत ना हो, VPN और सिक्योर ऐप यूज़ करो, गैलरी ऑटो बैकअप बंद रखो,
हर ऐप को ब्लाइंडली अलाउ ना करो। और हाँ, फोन को कभी कभी रेस्ट भी दे दो, वरना ये आपके बारे में आपके मम्मी पापा से ज्यादा जान लेगा। अगर जेफ बेजोस जैसे रिचेस्ट आदमी भी व्हाट्सएप मैसेज से हैक हो सकता है, तो सोचो हम और आप कितने सेफ हैं। आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो या फ़ोन आपको यूज़ करता है। कुछ इंसिडेंट्स पे गौर करते हैं। लाइक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल 2018, फेसबुक के थ्रू 87 मिलियन यूजर्स का पर्सनल डेटा चोरी हुआ था। यह डेटा यूज़ किया गया इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। आपके लाइक एंड शेयर्स ने सरकार बनाने में रोल प्ले किए। एंड सेकेंड, एक पैक्सस स्पाईवेयर केस, इंडिया 2021। एक पावरफुल स्पाईवेयर पैक्सस का यूज हुआ था पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के फोन हैक करने के लिए। सिर्फ एक मिस कॉल से फोन हैक हो जाता था और माइक एंड कैमरा सीक्रेटली ऑन हो जाता। और सोचो आपका फोन बिना पता चले ही सीसीटीवी कैमरा बन गया। गूगल ने मना किया कि अगर लोकेशन ऑफ भी कर दो तब भी कुछ ऐप आपकी लोकेशन सीक्रेटली ट्रैक करती हैं। मतलब लोकेशन ऑफ करना भी सिर्फ एक इल्यूजन था। व्हाट्सएप में एक बग था जिसमें सिर्फ एक वीडियो कॉल आने पर हैकर्स आपके फोन का कंट्रोल ले सकते थे। दैट मीन्स कॉल रिसीव करना इक्वल्स टू पूरा फोन अनलॉक करना फॉर हैकर्स। इतना इजी होता है। टिकटॉक डेटा शेयरिंग कंट्रोवर्सीज। टिकटॉक पर बार बार एक्यूज किया गया कि वो यूजर्स के डेटा को सीक्रेटली चाइना के सर्वर्स पे भेज रहा है। एंड इस वजह से इंडिया ने 2020 में टिकटॉक और 58 और चाइनीज़ ऐप बैन कर दिए थे। सोचो कितने लोगों का पर्सनल डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका था। ये सब तो कुछ भी नहीं है। हमारे अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस का भी पर्सनल आईफोन रिपोर्टली हैक हुआ था एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। इवन मैसेज सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस की अकाउंट से भेजा गया था। अगर आप दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन सेफ नहीं है तो हम और आप कहाँ सेफ हैं? अरे भैया डरो मत, सॉल्यूशन भी बताता हूँ। आप इंस्टॉल करते वक्त सिर्फ जरूरी परमिशन को ही दीजिए। सेकंड पॉइंट, लोकेशन और माइक्रोफोन एक्सेस ऑफ रखो जब यूज ना कर रहे हो तो। इनकॉग्निटो मोड यूज करो, पर याद रखो गूगल को सब पता है। VPN यूज करो जब प्राइवेट ब्राउजिंग चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, फ्री चीजों पर भरोसा मत करो, क्योंकि अगर प्रोडक्ट फ्री है तो प्रोडक्ट आप खुद हो। तो दोस्तों, आज आपको समझ आ गया होगा स्मार्टफोन सिर्फ आपके साथ कैंडी क्रश खेलने वाला दोस्त नहीं है। ये एक ऐसा दोस्त है जो हर वक्त आप पर नजर रखता है, जैसे बिग बॉस का कैमरा। पर डिफरेंस ये है कि बिग बॉस का कैमरा सिर्फ 100 दिन चलता है और स्मार्टफोन का कैमरा और माइक 24 घंटे 365 दिन चलते हैं। तो अगली बार जब आप फोन उठाओगे तो एक बार मुस्कुराते बोलना, हेलो जासूस जी। इजाजत दें, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।